आज है डे 56 और आज मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाने वाला हूँ। एक ऐसी स्टोरी जो रियल लाइफ है। मैं फेक स्टोरी नहीं सुनाता। जो रियल लाइफ में इंसिडेंट्स होते हैं या मैंने जो देखे होते हैं मैं उनको शेयर करता हूँ। तो वो एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक लड़का था, शूट पर गया। जैसे हम शूटिंग पे जाते हैं एज एन एक्टर, वो भी एक्टर था, शूट पर गया और वहाँ वो किसी एक लड़की से मिला। दोनों में बातें हुई, अट्रैक्शन हुआ। देन कुछ समय बाद वो लोग रिलेशन में आ गए, एक दूसरे से मोहब्बत करने लगे। 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 1 साल, पता नहीं चले कब 2 या 3 साल बीत गए। आफ्टर 3 इयर्स बात कुछ आगे बढ़ी, बोला शादी कर लेते हैं। दोनों अलग अलग कास्ट के थे, पर शादी करने के लिए फैमिली वालों को मनाना एक अलग टास्क था। पर उन्होंने हिम्मत दिखाई और लड़की ने अपनी फैमिली से, लड़के ने अपने फैमिली से बात किया। फैमिली वाले नहीं माने तो मनाने की कोशिश करी। लड़की ने अपने घर पे बोला कि वो अच्छा लगता है, ख्याल रखता है मेरा, तो शादी करना चाहता है। तो जब बहुत ज्यादा कन्विंस करने की कोशिश करी तो माँ बाप मान गए। और जब लड़की ने अपने माँ बाप को मना लिया तो वही हुआ जिस चीज का डर हो। लड़के ने मना कर दिया। उसने बोला कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। अचानक से मानो उस लड़की की जिंदगी उलट पुलट हो गई। उसे समझ नहीं आ रहा कि अभी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो उसने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्यों। तो उसने कुछ गलत वर्ड यूज करे, बोला कि तुम जैसा हजारों आएंगे हजारों जाएंगे, तुमसे शादी कौन करेगा, ये वो। उसने बोला फिर 3 साल तक रिलेशनशिप में कैसे? जो तुमने हमसे वादे किए थे, जो हमारे साथ टाइम स्पेंड किया, वो सब क्यों? तो बोला कि वो तो टाइम पास था। ठीक है ना, तुम्हारा भी टाइम पास हुआ, मेरा भी टाइम पास हुआ। और ये कह के वो लड़का अपने रास्ते हो लिया। तो कुछ समय बाद वो लड़की खुद को समझाने लगी, कोशिश करी। पैनिक अटैक हुए, बहुत समझाने की कोशिश करी खुद को। रात रात भर रोई कि बेसिकली वो उस लड़के को भूल नहीं पा रही। संयोग से कुछ दिन पहले वो लड़की मुझसे मिली। अक्सर लोग जब मुझसे मिलते हैं तो एक अपनापन सा फील होता है शायद। तो वो अपनी कहानियां, अपनी बातें आप बीती सुनाने लग जाते हैं और मैं बड़े उससे सुनता हूँ। मुझे अच्छा लगता है किसी का दुख बांट सब। 2 पल उन्हें सुनकर उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। और मुझे कुछ इंसाइट्स मिल जाते हैं। तो उसने बताया सब। उसने बताया कि कैसे वो आज भी उस दर्द से जूझ रही है, कैसे वो आज भी जब वो पल ना चाहते हुए भी याद करती है तो बहुत अजीब सा फील करती है। कैसे वो उभर नहीं पा रही, कैसे वो मूव ऑन नहीं कर पा रही। अचानक से इंस्टाग्राम पर रील देखते देखते उसे उसके साथ बिताए हुए वो पल याद आ जाते हैं तो एक अजीब सी बेचैनी होती है। बोलती है उसकी आंखों में जो वो दर्द था वो मैं देख पा रहा था, समझ पा रहा था। तो मुझे रियलाइज हुआ कि आप अपनी मस्ती के चक्कर में, टाइम पास के चक्कर में किसी की लाइफ से खेल जाते हो, पता ही नहीं चलता। आपके लिए वो मजाक था
पर वो शायद किसी की जिंदगी तबाह कर देता है। एक ट्रॉमा बन जाता है यार। कुछ लोग उससे मूव ऑन नहीं कर पाते। तो लाइफ में ऐसा कोशिश करो, ऐसा कभी कुछ ना करो कि आपकी वजह से कभी कोई तकलीफ हो किसी को। अच्छा, मेरे साथ ना अक्सर क्या होता है कि मैंने आज तक कभी किसी का शायद मजाक उड़ाने की कोशिश नहीं करी, पर अक्सर लोगों को ऐसा लगता है। एक बार हम शूट पर थे, तो मेरी जो को एक्ट्रेस थी, तो उनका डायलॉग था, तो शायद वो डायलॉग में फब्बल कर गए। मतलब कुछ बोल रहे थे तो वो बोल नहीं पा रहे थे। मेरा ध्यान उतना उधर साइड था नहीं, तो मैं अपने मस्त था। शायद किसी ने कुछ बात कही होगी तो हल्का सा मुस्कुरा दिया। तो सामने कोऑर्डिनेटर खड़ा हुआ था। वो बाद में मेरे को बोलता कि विपिन भाई, दिस इज नॉट गुड। आप उस लड़की का मजाक उड़ा रहे थे, वो फव्वल कर रही थी तो तुम हंस रहे थे। मैं सोच रहा हूँ भाई मैं क्यों मजाक उड़ाऊं, पर देन आई रियलाइज कि बात कुछ और थी। पर वो लड़की और वो कोऑर्डिनेटर दोनों को ऐसा लगा कि मैं उन पे हंस रहा हूँ। तो चीजें कुछ नोटिस भी करनी होती हैं और समझना होता है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो कि आपकी वजह से कुछ ऐसा काम ना हो कि सामने वाला परेशान। बाकी अगर आपकी वजह आप अपनी जगह ठीक हो, आप ऐसा कुछ नहीं कर रहे हो, पर वो समझ रहे हैं तो शायद उन्हें उन्हें समझने की जरूरत है। पर आप परफेक्ट रहो और किसी के साथ सिर्फ टाइम पास करने के लिए जोड़ना ठीक नहीं है। एक अच्छा रिलेशन बनाओ, अच्छा दोस्त बनाओ, गुड टाइम स्पेंड करो, कुछ सीखो, अच्छी यादें बनाओ, ताकि अगर एक टाइम के बाद कहीं दूर हो जाए तो वो यादें सजो कर रख पाए, वो यादें ट्रॉमा ना बन जाए। बस इतना ख्याल रखें हम सब। तो शायद शायद खुद में फक्र होता है, अपने आप को आईने के सामने आंख से आंख मिलाकर देख पाओगे, अच्छा लगता है। हर सफर में कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। मुंबई के मेरे इस सफर में, एक्टर बनने की जर्नी में बहुत कुछ सीखा जा सकता है और मैं कोशिश करता हूँ कि सीखूं। और ये भी कोशिश कर रहा हूँ कि दिन में 2-4 रोज निकाल के आप सबके साथ 2-4 बातें कर पाऊँ और जो मैं सीख रहा हूँ वो आपके साथ शेयर कर पाऊँ। इस उम्मीद से नहीं कि आप कुछ सीख जाएं, आप बहुत इंटेलिजेंट है पहले से ही, और हम कोई नहीं होते कि आपको कुछ सिखा पाए। बस कुछ शेयर करना चाहता हूँ अपना बोझ हल्का करने के लिए। वो कहते हैं ना कि जब जब मन या दिल ये बहुत भारी हो जाए तो जो बातें तुम्हारे दिमाग में चल रही होती हैं किसी के साथ शेयर कर लो, थोड़ा सा हल्का फील करते हो। मेरे पास कोई नहीं है जिसके साथ मैं शेयर कर पाऊँ, तो मैं आप सबके साथ शेयर करता हूँ। जब अकेलापन फील होता है, जब लगता है कि कुछ बातें काश कोई सुन पाता, कुछ बातें काश मैं किसी से कह, तो मैं बस कैमरा खोलता हूँ और आप सबसे कह देता हूँ। सुनने वाले सुन लेते हैं। बाकी आप सबको आपका दिन मुबारक।